अब टीईटी पास करना हुआ अनिवार्य। नमस्कार बिहार के शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है इस वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगी बिहार के टीचर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। अब टीईटी पास करना अनिवार्य हो चुका है, नहीं तो चली जाएगी आपकी नौकरी। अच्छा, पास होने के लिए कितना समय मिला है, कब तक आप पास कर सकते हैं और अगर आप पास नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और क्या है पूरी खबर उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो है वो लागू हो चुका है और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो हम सभी जानते हैं कि ये पूरे जो इंडिया है, सभी हमारे जो देश है इसमें लागू होता है। ऐसे में 2.5 लाख लगभग शिक्षक ऐसे हैं, 2,60,000 बिहार के टीचर्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है, क्योंकि जो 2000 पहले के बहाल टीचर्स हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पहली बार टीईटी कंडक्ट कराया गया था बिहार के अंदर वो 2012 में किया गया था। अब उससे पहले के जो कार्यरत शिक्षक हैं वो तो टीईटी पास नहीं है, ऐसे में उनके नौकरी पे संकट मंडरा रहा है। अच्छा, अगर आपने सक्षमता भी पास कर लिया है, पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि सक्षमता पास कर लो तो हम आपको इक्विवेलेंट कर देंगे टीआरई वालों के, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब तो उन्होंने सक्षमता भी पास कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ये कहा जा रहा है कि या तो आप सीटेट पास करेंगे या फिर टीईटी पास करना जरूरी है, नहीं तो चली जाएगी आपकी नौकरी। अगर आप 1 to 5 में अगर आप कार्यरत हैं तो या तो आप सीटेट पास करेंगे या फिर जो बिहार का बीटेट है वो जो है वो आप पास करेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप 6 से 8 में है तो आपके लिए सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, बीटेट पेपर 2 पास करेंगे इस कंडीशन में। वहीं अगर आप 9-10 में है तो आप एसटेट पेपर 1 पास करेंगे और वहीं अगर आप 11-12 में है तो आप एसटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है वो होंगे, ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की। अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटीईटी यानी कि सीटेट यानी कि जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर बिहार का जो अपना टेट होता है सीटेट, वो पास करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो नौकरी है वो खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी टीचर्स को सीटेट या फिर टीईटी पास करने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2,60,000 टीचर्स ऐसे हैं जो इस वक्त रडार पे हैं, जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षाएं सीटेट या फिर टीईटी पास नहीं किया हुआ है। बात करेंगे हम लोग आगे की। अच्छा, जिन टीचर्स की एज 55 प्लस है, क्योंकि 60 साल में तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनके प्रमोशंस के जो रास्ते हैं, तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और बिहार में लगभग 60,000 शिक्षक हैं, उनको ना तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका दिया जाएगा और ना ही उनको उनके अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके करियर की ग्रोथ को फ्रीज कर देगी। यानी कि अगर आप टीईटी पास नहीं करते हैं, 55 से ज्यादा एज के हैं, तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो भी आपको एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी आपको ग्रोथ मिलने वाला है, आपको फायदा मिलने वाला है, वो सभी आपको रोक दिया जाएगा और ना ही आप प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। बात करेंगे हम लोग आगे की। अच्छा, पास करने के लिए भी केवल आपको 3 मौके दिए जाएंगे। 2028 तक आपका जो आखिरी डेडलाइन है वो है, ठीक है। यानी कि 2028 तक आप अपना टीईटी या फिर सीटेट क्वालिफाई कर ले। यानी कि शिक्षकों को खुद को साबित, वैसे वो खुद को क्या ही साबित करेंगे, खुद जब जो भी एग्जाम क्राइटेरिया रखा गया था या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही क्राइटेरिया रखा गया था, उस टाइम वो क्लियर करके आए हैं, तो साबित करने वाली बात तो कहीं से कहीं हद तक जो है वो जायज नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए 2005 के जो शिक्षक हैं या फिर उससे पहले के जो टीचर्स हैं, अब उनको बोल रहे हैं सीटेट देने के लिए या फिर टीईटी, तो भाई पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कई सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। हालांकि बात करेंगे हम लोग आगे की, तो 31 अगस्त 2028 तक का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और बिहार में अपने टीईटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटेट का ही एक विकल्प बचा हुआ है। बात करेंगे हम लोग आगे की। 2025 का जो सीटेट है वो निकल चुका है। अब 2026 और 27 और 28 3 मौके ही बचे हैं। 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों के लिए टीईटी और सीटेट परीक्षा की जो वैधता है वो अनिवार्य कर दिया गया था। 2012 में ये नियम आ गया था। हालांकि बात करेंगे हम लोग आगे की, तो 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ये चीज क्लियर कर दी कि सरकारी स्कूलों में जितने भी टीचर्स कार्यरत हैं उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है। ये शिक्षक की न्यूनतम योग्यता है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कम से कम आपने सीटेट क्लियर किया होना चाहिए। इसके बाद विभिन्न राज्यों में टीईटी के साथ सीटेट की परीक्षा जो है वो भी शुरू कर दी गई थी। बात करेंगे हम लोग आगे की।
टीईटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल्स में ही नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर दिया तो आप देश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसा कि आप जानते ही होंगे, आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है। जबकि सीटेट परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में, आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आपने सीटेट क्लियर किया है तो आपके राज्य में जो भी केंद्रीय विद्यालय है या फिर नवोदय विद्यालय है या फिर दिल्ली स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूलों में आपकी जो नियुक्ति है वो हो सकती है। ऐसे में उन लोगों के लिए ये जो है काफी ज्यादा मतलब एक ऐसी खबर है जो कि नहीं होना चाहिए, बट अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ वही जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही करेंगे। तो आप सभी इस चीज को ध्यान देंगे। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाएंगे, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।